नमस्कार, वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और अब शुरू करते हैं। देखते हैं 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। रविवार को दिल्ली में बीजेपी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। बैठक की शुरुआत नड्डा करेंगे तो समापन पीएम मोदी के संबोधन से होगा। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। इसे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष एवं वहां से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रदेश कार्यालय में बैठ करके वर्चुअली 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से चर्चा में भाग लेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में यूपी और उत्तराखंड के चुनाव पर खासतौर पर चर्चा होगी। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। बाकी सारे सीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। सीएम योगी केंद्रीय नेताओं के साथ इस बैठक में यूपी चुनाव की रणनीति तय करेंगे। बैठक में शिरकत करने के बाद सीएम योगी दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे और सोमवार को शामली और रामपुर के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा के छात्रों को सौगात देते हुए उनके खाते में 1100 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। सीएम योगी के इस कदम से प्राइमरी स्कूल के करीब 1 करोड़ 80 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। ये पैसे स्कूल ड्रेस, जूते, मोजे के लिए दिए जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है। शिक्षा विभाग में 4.5 साल में 1.5 लाख भर्तियां हुई। योगी ने शिक्षा के बहाने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर जिन्ना वाले बयान पर पलटवार किया। योगी ने कहा, कुछ लोगों में शिक्षा का अभाव दिखता है। ऐसे लोग देशद्रोह और राष्ट्रनायक का अंतर नहीं जानते हैं। याद रखना, अगर शिक्षा अधूरी है, संस्कारहीन है, शिष्टाचार विहीन है, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति राष्ट्रनायक और राष्ट्रद्रोही के बीच कोई अंतर महसूस कर पाए। आज अगर कभी कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो उसका कारण प्रारंभिक समय में अभिभावक के द्वारा शिक्षा के प्रति, बाल्य के प्रति वह रुचि न लेने का भी एक कारण हो सकता है। सीएम योगी ने इटावा में 475 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान योगी ने कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ पहले भी लोगों को मिल सकता था, लेकिन पहले विकास की सोच नहीं थी। पहले केवल एक परिवार की सोच थी। बीजेपी के लिए 25 करोड़ की जनता ही परिवार है, लेकिन पहले की सरकारों के लिए खानदान ही परिवार था। सबके साथ भेदभाव और सौतेला व्यवहार होता था। पहले विकास की सोच नहीं थी, पहले केवल एक परिवार की सोच थी। हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है और पहले की सरकारों के लिए अपना खानदान ही परिवार था, बाकी तो सब पराये थे। सबके साथ दोहरा सौतेला व्यवहार होता था। सीएम योगी ने औरैया में 280 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। एसपी, कांग्रेस और बीएसपी पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछले 70 सालों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन हमारी सरकार प्रदेश को 75 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है। 70 वर्ष लग गए, केवल 12 मेडिकल कॉलेज आ पाए थे प्रदेश में, लेकिन 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश को 58 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है, जिसमें से 32 मेडिकल कॉलेज पे वर्तमान में कार्य चल रहा है। सीएम योगी ने कहा कि आज माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो लोगों को ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में उनको संरक्षण देने वाले पर भी बुलडोजर चलेगा। पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के इन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से किए गए हल्ला बोल पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों को दोबारा इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। कई राजनीतिक दलों ने उसको चलाया है, कई राजनीतिक दलों ने उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, अगर आप एक बार क्लियर। क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए लोगों।
अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर सीएम योगी ने फिर से पलटवार किया। योगी ने कहा कि सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले नेता थे, जबकि जिन्ना भारत को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते हैं। जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं, उनसे जनता को सतर्क रहना होगा। लेकिन आज जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के एक दफ्तर का उद्घाटन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बाबा साहेब के सिद्धांत नहीं मान रही है, सरकार सब कुछ बेचना चाहती है। आपकी जो लड़ाई है और जो समाजवादी पार्टी हमेशा कहती रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पिछड़ों की भी जाति जनगणना हो, कम से कम पता लगे कौन कितनी जाति का है। नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आज है, वो जातियों में लड़ाई कराती रहेगी, भेदभाव करती रहेगी जातियों में। कभी किसी जाति को किसी जाति से, किसी जाति को किसी जाति से, केवल अपने स्वार्थ में। अखिलेश ने कहा कि डिफेंस एक्सपो जब हुआ तब इसी गोमती नदी को सजाया गया था। इन्वेस्टमेंट समिट भी हुआ था, लेकिन कहाँ निवेश हुआ, कितने लोगों को जॉब मिली, कितने कारखाने लगे, सरकार ये नहीं बता पा रही। जब डिफेंस एक्सपो लगा था तो इसी गोमती किनारे को सजाया गया था, सुंदर बनाया गया था, इसकी साफ सफाई की गई थी, फौज को दिखाने के लिए, जो इन्वेस्टर है उनको दिखाने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रोइंग, न जाने क्या क्या पानी की चीजें, बोट्स डाली गई थी। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इस मामले में कुल 114 मामले दर्ज किए हैं। पटाखे बेचने और जलाने वाले करीब 141 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई का आधार सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की अवहेलना था। कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि केवल ग्रीन पटाखों को ही बेचने और जलाने की इजाजत होगी, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध नगर जिले में बड़े पैमाने पर अवैध पटाखों की बिक्री की गई। दिवाली के अगले दिन हर तरफ धुंध की चादर दिखाई दे रही थी। दीपावली के अवसर पर माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय एनजीटी के निर्देशों की अवहेलना में गौतम बुद्ध नगर में पटाखे बेचे गए, पटाखे चलाए गए। ऐसे लोगों के विरुद्ध यहाँ पे कुल 114 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं 142 लोगों के खिलाफ, और हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि जहाँ भी निर्देशों के खिलाफ अगर कोई भी ऐसा कृत्य करता हुआ पाया जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब वेल्डिंग करते समय पटाखों में आग लगने के साथ तेज विस्फोट हो गया। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इनका कहना है कि आज इन्होंने दरवाजे की वेल्डिंग कराने के लिए, शटर की वेल्डिंग कराने के लिए वेल्डर को बुलाया था, और उससे निकली चिंगारी से जो यहाँ पे हालांकि सारी चीज़ें बेच दी थी, लेकिन कुछ बचा हुआ जो पटाखा था उसमें संभवतः आग लगी और उसके चलते ये विस्फोट हुआ है। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति हल्का फुल्का घायल है जो वेल्डर है। पुलिस के मुताबिक बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के उमरपुरी चौकी क्षेत्र में एक अस्थायी पटाखा फैक्ट्री है, जिसके पास वैध लाइसेंस भी है। फैक्ट्री में आज गेट पर वेल्डिंग का काम चल रहा था, उसी दौरान पटाखों में आग लग गई। संभल में बीच सड़क पर जमकर लाठियां चली। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी जमकर लाठियां बाजी। बताया जा रहा है कि हयातनगर थाना के सौधन गांव में एक ही परिवार के लोग लाठियां लेकर आमने सामने आ गए। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। मारपीट की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है लोगों को पुलिस प्रशासन का डर नहीं है। लोग किस तरह से सड़कों पर लाठी चला रहे हैं। वायरल वीडियो पर पुलिस भी कुछ कहने से इनकार कर रही है।